हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बायोग्राफिकल अंश का वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें संघर्षों को पार करने और विपरीत परिस्थितियों पर जीत हासिल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली और सार्वभौमिक नजरिया देती है। हम देखेंगे कि कैसे दृढ़ संकल्प और एक स्पष्ट दृष्टिकोण किसी भी चुनौती को पीछे छोड़ सकता है और कैसे इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही साधारण शुरुआत से लेकर असाधारण नेतृत्व तक के सफर को पिरोया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत ही इस धांसू हुक से होती है। जब पूरी दुनिया ने मोदी को कमजोर कहा, तब उनकी मां की एक बात ने जिंदगी बदल दी। सोचिए जरा, ये सीधे तौर पर हमारा ध्यान इस कहानी के उच्च दांवों की ओर खींच लेता है। बिना किसी राजनीतिक नजरिए के अगर हम इसे सिर्फ एक मानवीय संघर्ष के रूप में देखें, तो ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया की नकारात्मकता का सामना करता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाग एक साधारण शुरुआत। देखिए, स्रोत के मुताबिक नायक की इस यात्रा का पहला चरण एकदम जमीन से जुड़ा हुआ था। इस सफर की शुरुआत बचपन की उस भयानक गरीबी से होती है, जहां कई बार पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी घर में पेट भर खाना नहीं होता था। लेकिन उन मुश्किल हालात के बीच भी एक बहुत ही असाधारण सपना पल रहा था, देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना। स्रोत बताता है कि इस कठिन शुरुआत से निकलकर बात पूरे देश की यात्रा तक पहुंचती है। जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से गांवों की असली हालत और लोगों के संघर्षों को देखा, तो उनके अंदर पूरे देश में बदलाव लाने की एक गहरी आग पैदा हुई, जिसने अंततः उनके राजनीति में आने का रास्ता साफ किया। भाग 2, मां की अमूल्य सीख। इस पूरी सामग्री से जो बात सच में दिल को छू लेती है, वो है आंतरिक शक्ति का असली आधार। स्रोत के अनुसार ये कोई बाहरी प्रेरणा या राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं थी। शुरुआत में मिली मातृत्व की वो गहरी समझ थी जिसने उनकी पूरी सोच को आकार दिया। बेटा, गरीबी इंसान की जेब में होनी चाहिए, उसकी सोच में नहीं। स्रोत साफ करता है कि ये सिर्फ कोई तसल्ली देने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मजबूत माइंडसेट था जिसने बाहरी रुकावटों को पूरी तरह से नकार दिया। मतलब ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक इंसान अपनी भौतिक कमियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देता। भाग 3, आलोचना और कड़ा संघर्ष। अब जैसा कि हम जानते हैं, बिना परीक्षा के कोई बड़ी यात्रा पूरी नहीं होती, है ना? स्रोत सामग्री उस दौर का वर्णन करती है जब नायक ने राजनीति में कदम रखा और भयंकर नकारात्मकता का सामना किया। एक तरफ उन आलोचकों की आवाजें थीं जो लगातार मजाक उड़ाते हुए कहते थे, क्या एक चाय बेचने वाला देश बदल सकता है या ये ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा? और दूसरी तरफ था वो आंतरिक संकल्प, एकदम शांत और अटूट आत्मविश्वास। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इतने तीखे मजाक और भारी आलोचना के बावजूद जवाब में किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ खामोशी और खुद पर पक्का भरोसा ही था। लेकिन खैर, इस खामोशी के पीछे भी तो एक इंसान ही था। चुनाव प्रचार के उस थका देने वाले दौर में, जब लगातार काम करने की वजह से नींद और आराम पूरी तरह से छीन चुके थे और चारों तरफ हर टीवी चैनल पर बस विरोध ही विरोध हो रहा था, तब मन में एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल उठा, क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? स्रोत बताता है कि उस रात जब वो बिल्कुल अकेले थे, ये थकान और संदेह का सबसे निचला बिंदु था। ये हमें एक ऐसे इंसान की भेद्यता दिखाता है जो चारों तरफ से भारी दबाव में है। भाग 4, संकल्प और दोगुना प्रयास। और यहीं से आता है वो नाटकीय टर्निंग पॉइंट। स्रोत के मुताबिक जब संदेह अपने सबसे गहरे रूप में था और शरीर पूरी तरह टूट चुका था, तब उस सबसे अंधेरी रात में जो चीज़ काम आई, वो फिर से माँ की वही पुरानी सीख थी। अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। स्रोत सामग्री बताती है कि बस इसी एक विचार ने उस रात हार मान लेने की भावना को जड़ से उखाड़ फेंका और निराशा को एक बेहद शक्तिशाली आंतरिक संकल्प में बदल दिया। इसने एक ऐसे उत्प्रेरक का काम किया जिसने तय कर दिया कि पीछे हटने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। इस नए संकल्प का परिणाम अगले ही दिन जमीन पर ठोस कदमों में दिखा। स्रोत कहता है कि उस रात के आत्ममंथन के बाद मेहनत तुरंत दोगुनी कर दी गई। सिर्फ रणनीति नहीं बदली, बल्कि काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया। घंटों तक लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को और करीब से सुनना और छोटे छोटे गांवों तक पहुंचने का एक अथक प्रयास शुरू हुआ।
ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नया दृढ़ संकल्प सीधे तौर पर एक्शन में तब्दील हो जाता है। भाग 5 नेतृत्व और सफलता। इस लगातार मेहनत और अटूट संपर्क के बाद जनता की राय पूरी तरह से बदलने लगी। चुनाव परिणामों वाले उस ऐतिहासिक दिन का वर्णन स्रोत बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करता है। टीवी चैनलों की बहसें और जो विरोध का माहौल पहले हावी था, वो नतीजों के आते ही पूरी तरह से पलट गया। वो व्यक्ति जो कभी तीखे मजाक का पात्र था, स्रोत के शब्दों में वो देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरता है और लोग खुशी से सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचने के बाद क्या होता है? जीत के जश्न के बीच ये बयान सामने आता है, मैं यहाँ किसी पद के लिए नहीं, देश सेवा के लिए आया हूँ। स्रोत इस कोट का इस्तेमाल ये स्थापित करने के लिए करता है कि इतनी बड़ी सफलता और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी मुख्य प्रेरणा वही पुरानी रही, कर्तव्य और सेवा की भावना। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण इंसान की सोच ही उसे असाधारण बनाती है। भाग 6 स्वयं पर विजय। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री इन घटनाओं को सिर्फ एक राजनीतिक जीत तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे लचीलेपन के एक व्यापक दार्शनिक स्तर पर ले जाती है। ये भगवान गौतम बुद्ध के इस प्राचीन विचार से बहुत गहराई से स्पष्ट होता है। हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय पाना। स्रोत इस दर्शन का उपयोग ये तर्क देने के लिए करता है कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी जीत बाहरी चुनाव जीतना या आलोचकों को चुप कराना नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण जीत थी वो आंतरिक जीत। उस अंधेरी रात में अपने स्वयं के संदेह, अपनी थकान और अपनी कमियों को हराना। असली ताकत बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। और इसलिए इस विश्लेषण के अंत में ये बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सच्ची ताकत वास्तव में अंदर से आती है और अगर खुद पर पक्का यकीन हो, तो दुनिया की कोई भी रुकावट एक दृढ़ निश्चयी इंसान को रोक नहीं सकती। तो क्या हम इतने बड़े सपने देख रहे हैं जो इतिहास बदल सकें? स्रोत सामग्री इसी अंतिम विचार के साथ खत्म होती है कि छोटा सपना देखने वाले इतिहास नहीं बदलते। ये पूरी कहानी हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी खुद की आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानें। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।